नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 3 AM जीके में। तो हम लोगों ने जो पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसका ये चैप्टर दूसरा है। आगामी आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल लास्ट तक देखनी चाहिए। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के राज्यसभा सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को किस संविधान से लिया गया है, यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया है? तो जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान ने ग्रहण किया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान, यानी कि जो आपातकाल है उस टाइम मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाएगा, ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। इसका अनुच्छेद है 358 से 359 तक राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया। बाकी सब भ्रातृत्व, न्याय और स्थिति की समानता, ये सारी प्रस्तावना में उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना उल्लेखित है। यानी कि 326 अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा है उसमें निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार का आधार होना उल्लेखित है। ये 326 अनुच्छेद में लिखा गया है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुच्छेद में संशोधन करके मतदान के लिए 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यानी कि अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता है, यानी कि पब्लिक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो ये कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा 92वें संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी को जोड़ा गया। तो कुल मिला के कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हो गई। अगला प्रश्न है आपका, हमारे संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो किसका प्रयोग नहीं किया गया है? ये संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्यों शब्द का प्रयोग किया गया है।
जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान की संघ सूची में कितनी विषयों की संख्या है? तो संघ सूची में कुल 100 विषयों की संख्या है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो ये आपका इंग्लैंड से अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से लिया गया है। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए, यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश की संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो ये आंसर हो जाएगा कहीं नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? सरकार का अध्यक्षात्मक रूप ये नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है अर्ध संघी है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों का हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रस्तावना। विधि का शासन की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? तो विधि के शासन की संकल्पना ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगला प्रश्न, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या होता है? तो संवैधानिक राजसी का अर्थ होता है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं, यानी कि किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द मतलब का सर्वाधिक मत प्राप्त की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो फर्स्ट पास्ट द मतलब सर्वाधिक मत प्राप्त की विजय का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया है, यानी कि लिया गया है। अगला प्रश्न है, विधि की संकल्पना किस विदेशी संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो ये आपका ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आपका जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संसदीय रूप का विचार आपके ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, ये आपके लिए आवश्यक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किया गया है। अगला और लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? तो ये आपके अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग आगे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है संविधान के सारे प्रश्नों की सीरीज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोग सारी वीडियो देखिएगा और चैनल पर नए हैं, जाहिर सी बात है कि अभी आप चैनल पर नए ही होंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको किस चैप्टर से और क्वेश्चन चाहिए, तो उस चैप्टर की सारे प्रश्नों को हम लोग उस चैप्टर के सारे प्रश्नों की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।